कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ये जो लाइन है, जो सबसे पहला इंसान हमारे दिमाग में आता है वो है आरजे कार्तिक, टॉप मोस्ट आरजे ऑफ राजस्थान, बेस्ट आरजे इन्फ्लुएंसर ऑफ इंडिया, जो कि आज इंडिया ही नहीं, इंडिया से बाहर भी अपनी मोटिवेशनल स्टोरीज के लिए जाने जाता है। यू आर मोस्ट वेलकम सर। थैंक यू सो मच जी, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका मुझे मौका देने के लिए अपनी बात रखने का। सर सबसे पहले आप अपने बारे में कुछ बताएंगे? बिल्कुल। तो लक्षिता, मेरी कहानी जो है वो 2010 में शुरू हुई 1 सितंबर को, जब मैंने अपना पहला रेडियो शो किया। उससे पहले मैंने 9 महीने की इंटर्नशिप की और इसी मैं एफएम के स्टूडियो से की थी। तो मैं तब ड्रीमर था, एक सपना लेकर के आया था। अभी भी ड्रीमर हूँ और मुझे लगता है कि लाइफ में ड्रीम्स देखते रहने चाहिए, तभी आप अचीव करते हैं, तभी आप दुनिया में जो है खुश रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। सो 1 सितंबर 2010 को मैंने अपने रेडियो जॉकी करियर की शुरुआत की और तब से अब तक जो है मैं रेडियो में काम करता आया हूँ। और इस यात्रा में मैंने सीखा है कि आप कंसिस्टेंट रहते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, लगातार जो है मेहनत करते रहते हैं और अपने काम के लिए ऑनेस्ट रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलती है। तो ये सारी चीज़ें आपकी लाइफ में हैं तो फिर आप ऑटोमेटिकली एक अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं। वाओ सर, सच अ इंस्पिरेशनल स्टोरी। सर रिसेंटली कर दिखाओ कुछ ऐसा कि स्टार्टिंग आपने जो बुक लिखी है अभी रिसेंटली, कर दिखाओ कुछ ऐसा, उसका मैंने पढ़ा फर्स्ट चैप्टर, उसका स्टार्टिंग चैप्टर का नाम तो अंत है और जो सेकंड चैप्टर है उसका प्रारंभ है। तो ये मतलब कैसे? तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो मृत्यु है और दूसरा चैप्टर जो है आरंभ है। तो वो इसलिए क्योंकि मैंने अपनी बुक में 21 चैप्टर्स को डिफाइन किया है। 21 चैप्टर्स ऑफ लाइफ उसका सब टाइटल है, कर दिखाओ कुछ ऐसा, 21 चैप्टर्स ऑफ लाइफ। तो 21 चैप्टर्स के बारे में बात की गई है। 21 चैप्टर्स में मैंने, जैसे हम बुक पढ़ते हैं उसमें चैप्टर्स होते हैं, तो उनको उन 21 पहलुओं पर बात की जिसमें पूरी लाइफ समराइज होती है। सो मुझे लगा कि पहले वो जो चैप्टर था वो सबसे आखिरी में था, फिर उसे फर्स्ट में किया। हमारे रूपेश सर ने मुझे बोला कि आप ये फर्स्ट में रखोगे तो ज़्यादा इम्पैक्टफुल होगी बुक, तो वो फर्स्ट चैप्टर फिर मृत्यु हो गया। लास्ट चैप्टर जो है बुक का वो है तोहफा। सो मैंने बताने की कोशिश की कि मृत्यु तो आनी है, एक दिन सबकी होनी है, लेकिन जो लास्ट चैप्टर है दैट्स तोहफा। तो लाइफ इज़ अ गिफ्ट, इन्जॉय दैट गिफ्ट। तो हम सबको एक गिफ्ट मिला है, उसको इन्जॉय करते हैं। तो बुक उसके बारे में और बहुत सारे पर्सपेक्टिव पर मैंने उस बुक में बात की है। तो कोशिश की है कि 21 चैप्टर्स में पूरी लाइफ को समराइज कर दूँ। ये जो आपकी बुक है ये मोस्टली टारगेटिंग ऑडियंस क्या है उस बुक की? यूथ, अडल्ट? उस बुक की टारगेट ऑडियंस जो है सभी हैं और सबके काम की बुक है। तो उसकी कोई एक एज ग्रुप जो है उसकी डिफाइंड नहीं है, लेकिन मैंने बहुत बोलचाल की भाषा में लिखी है। बहुत ज़्यादा उसको मैंने जो है उस तरीके से नहीं लिखी है कि बहुत ज़्यादा उसमें भारी शब्द लिख दूं और वो समझ में ना आए। बहुत बोलचाल की भाषा में ऐसा लगेगा पढ़ते हुए कि आपका कोई अपना आपके साथ बैठ कर के आपसे बात कर रहा है। तो बातचीत की भाषा है और उस बुक में जो चैप्टर्स हैं वो सबके काम के हैं। कर दिखाओ को जैसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। इस लाइन का मतलब ये नहीं है कि कई लोग ये सोचते हैं कि मैं तो सक्सेसफुल हो गया, अब मुझे ऐसा और क्या कर दिखाना है, या मेरी तो जॉब लग गई। कोई सरकारी जॉब कर रहा है तो कहेगा यार इससे आगे तो करना ही क्या है, तो जो यहाँ प्रमोशन होते हैं वैसे ही होंगे। कर दिखाओ को जैसा का मतलब है कि अपनी लाइफ को ऐसे जिए कि जब आप जाएं तो आप कहें यार ज़िंदगी जी करके जा रहा हूँ। मतलब लाइफ को मैंने फुली जो है सेलिब्रेट किया है, 100% जो है सेलिब्रेट किया है, जश्न मना करके गया हूँ। तो और कर दिखाओ कुछ ऐसा का मतलब ये भी है कि आप किसी की मदद कर रहे हैं, आप किसी के काम आ रहे हैं, आप अच्छे इंसान बन रहे हैं, अपनी बुराइयों को ख़त्म कर रहे हैं, अपने ऊपर काम कर रहे हैं। तो ये भी कर दिखाओ कुछ ऐसा का मतलब है कि दुनिया करना चाहे आपके साथ। बेहतर इंसान कैसे बने, बुक इसके बारे में। तो लुकिंग बैक एट योर एकेडमिक जर्नी, कोई एक ऐसा सब्जेक्ट या स्किल जो इनिशियली आपको बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग लगी और आपने उसको ओवरकम कैसे किया? तो फर्स्टली मैं बताना चाहूँगा कि मैं हिंदी माध्यम में पढ़ा 8वीं कक्षा तक। अष्टम कक्षा थी वो मेरी। और उस विद्यालय से जब मैं इंग्लिश मीडियम में शिफ्ट हुआ तो मेरे लिए सब कुछ बदल गया था। इट वाज अ कंप्लीट ट्रांजिशन कि आपको सारे शब्द जो हैं वो इंग्लिश में आ रहे हैं, सारी बुक्स आपकी इंग्लिश मीडियम में हो गए आप। तो 8th तक मैं अच्छा परफॉर्म कर रहा था, मेरे मार्क्स बहुत अच्छे आते थे, क्लास में मैं टॉपर की लिस्ट में रहता था। लेकिन 9th में आते ही सब कुछ गड़बड़ हो गया और जैसे ही सब कुछ गड़बड़ हुआ तो मेरा जो मोराल था वो थोड़ा डाउन हो गया। मुझे लगा कि क्या कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा। लेकिन तब हमारे बजरंग भैया थे, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया। वो मेरे फर्स्ट मोटिवेशनल जो है मेरी लाइफ के स्पीकर कह सकते हैं आपने। तो उन्होंने मुझे इंस्पायर किया कि नहीं, मैं तब बोर्डिंग स्कूल में था, तो उन्होंने कहा नहीं कर सकते हो। वहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय में था, तो वहाँ पर और भी गांव के बच्चे हैं, अलग अलग परिवारों से बच्चे हैं। तो वो कहते थे कि हमारे तो और हाल बुरे थे, हमने भी अपने ऊपर मेहनत की। तो अगर हम मेहनत करें अपने ऊपर और काम करें तो चीज़ें बदल सकती हैं। 10th में मेरे अच्छे नंबर आए। तो वहाँ से मैंने जो है लाइफ में सोचा कि अगर हम मेहनत करेंगे तो काफ़ी कुछ बदल सकता है। 10th के बाद मैंने साइंस बायो ले ली थी, जो मुझे लगा कि गलती रही, क्योंकि मेरे जो नंबर अच्छे आए थे 10th में वो सोशल स्टडीज़ की वजह से, बाकी सब्जेक्ट की वजह से आए थे। पर मैं जोश जोश में, क्योंकि सब उस समय डॉक्टर इंजीनियर बनने का सपना देख रहे थे, तो मैं भी उसमें चला गया। बट
एक टर्म होती है कोर्स करेक्शन, कितनी जल्दी आप कोर्स करेक्शन कर लेते हैं, कितनी जल्दी आपको रियलाइज़ होता है कि नहीं दिस फील्ड इज़ नॉट मेंट फॉर मी, मैं यहाँ इसके अलावा कुछ और कर सकता हूँ। तो मैंने फिर वो किया, फिर मैं अपना जो है मैनेजमेंट की जो मैं पढ़ाई करने लगा, बट मेरा गोल जो था वो मीडिया में आने का था। मैनेजमेंट की पढ़ाई करते करते मुझे पता चला कि रेडियो जॉकी के लिए कोई कोर्स नहीं करना होता, आपके अंदर अगर टैलेंट है आप ऑडिशन दे सकते हैं। तो मैंने ऑडिशन देना शुरू किया, फिर इंटर्नशिप के बारे में किसी ने बताया कि आप इंटर्नशिप कर सकते हो, तो मैं फिर इंटर्नशिप के लिए जो है चला आया, और फिर वहाँ से रेडियो जॉकी का जो मेरा का करियर का जो एक गोल था वो शुरू हुआ, उसकी यात्रा शुरू हुई बेसिकली। तो सर बेसिकली आपको रियलाइज़ कैसे हुआ कि अब आपको आरजे ही बनना है और इसी में आपको अपना करियर बिल्ड करना है? रियलाइज़ ऐसे हुआ कि तब मैंने आरजे सिद्धू को सुना, और जब मैं उनको सुन रहा था रेडियो पर मैंने सुना, तो मुझे लगा कि ऐसे तो मैं भी बोल सकता हूँ। तो मैंने उनको कॉल किया शो में, मैंने कहा सर मैं आपकी तरह बोलना चाहता हूँ। तो उन्होंने बोला कि आप ऑडिशंस दो, ट्राई करो। तो बहुत ज़्यादा मैंने रेडियो कंज्यूम किया। बेसिकली लाइफ का फंडा यही है कि इनपुट इज़ आउटपुट, जो इनपुट है वही आउटपुट होता है। तो इनपुट मेरा बहुत अच्छा रहा। मैं थैंक्स कहना चाहूँगा उस समय के जितने आरजेस थे, मैंने बहुत रेडियो कंज्यूम किया, बहुत सारे आरजेस को सुना, उनको रिकॉर्ड किया, कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कहाँ। प्रोनाउंसिएशन पर बहुत काम किया, मेरा प्रोनाउंसिएशन बहुत ठीक नहीं था, बहुत गड़बड़ था, उस पर बहुत काम किया। इंग्लिश पर बहुत काम किया, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि इंग्लिश बोलना जो है ज़रूरी नहीं, लेकिन दुनिया की भाषा तो इंग्लिश बन चुकी है, तो आपको इंग्लिश में अच्छा तो होना ही पड़ेगा अपनी बात पहुंचानी है। अगर ग्लोबल ऑडियंस तक इफ़ यू वांट टू कन्वे अ मैसेज, आप अपनी ही बात को बहुत दुनिया तक पहुंचाना चाह रहे हैं, तो उनकी भाषा में भी आपको बात करनी पड़ेगी। तो उस सब पे मैंने काम किया, और उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बदली, और मुझे लगता है कि मैं अभी भी अपने ऊपर काम करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे अभी भी नहीं लगता है कि मैंने कुछ अचीव कर लिया। मुझे लगता है बहुत अचीव करने के लिए भी आसमान बाकी है। तो जस्ट कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ, दैट्स माई फॉर्मूला। कितना ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है हमें आपको सुन के। बट जब कभी कभी ऐसा होता है ना कि आपको फेलियर्स भी फेस करने पड़ते हैं बहुत सारे। आप अभी यहाँ तक पहुँचे होंगे, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही बारी में आप यहाँ तक आ गए, तो काफ़ी सारे फेलियर्स होते हैं। तो जब और ना आजकल क्या होता है ना, जब फेलियर्स होते हैं तो अपन डिमोटिवेटेड बहुत ज़्यादा हो जाता है कि यार अब तो गिव अप ही करना है, नहीं हो रहा। तो आपको एक कोई ऐसी चीज़ जो हमेशा से मोटिवेट करती रहे? हमेशा से जिसने मोटिवेट किया है मेरे पेरेंट्स हैं, और मैं खुद सेल्फ मोटिवेटेड व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि मोटिवेशन कोई और आपको मोटिवेट नहीं कर सकता जब तक आप खुद से मोटिवेट नहीं है, क्योंकि आपको कोई और मोटिवेट करेगा तो आप 5 मिनट 10 मिनट 1 घंटा 2 घंटा एक दिन ज़्यादा मोटिवेटेड रहेंगे, उससे ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो सकते। अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड है, आपको पता है कि मुझे क्या करना है, आपके अंदर वो ऊर्जा का संचार हो रहा है, तो सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। और कभी फेलियर आता है तो मैं उनका प्रसाद मान करके ग्रहण कर लेता हूँ। तो मेरा बड़ा स्ट्रांगली इसमें मानना है कि मन का हो तो अच्छा, ना हो तो और अच्छा। जो हरिवंश राय बच्चन साहब ने कमाल की बात कही, जब हमारे मन का नहीं होता तो ऊपर वाले के मन का होता है, और वो कभी किसी का बुरा नहीं करते। सो अहित की जो है उनकी दृष्टि नहीं होती कभी, वो हमेशा हमारा हित करते हैं। हम इसको लेटर ऑन रियलाइज़ करते हैं लाइफ में, 5-10 साल बाद हमें रियलाइज़ होता है कि अरे यार वो मेरे लिए ठीक ही हुआ, कोई मेरी लाइफ से चला गया तो ठीक हुआ, कोई आ गया तो ठीक हुआ। ये सब आपको, क्योंकि हम एक बहुत टॉलस्टॉय की एक स्टोरी है, वो मैंने इसमें नहीं सुनाऊंगा, बहुत बड़ी कहानी है, बट वो बहुत अच्छी कहानी सुननी चाहिए आपको, मेरे चैनल पे मैंने अपलोड की हुई है। वो ये कहानी का सार ये है कि हम कितना देख पाते हैं, हम जितनी दृष्टि की क्षमता है उतना ही देख पाते हैं, वो बहुत दूर तक का देख पाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिख रहा होता है 6 महीने, 1 साल, 3 महीने, वो पूरा जीवन दिख रहा होता है। तो जो आपके लिए बेस्ट है, बेनिफिशियल है, वो आपको वो प्रोवाइड करते हैं। तो इसी चीज़ को मेरे पिताजी ने मुझे सिखाया, मेरे फादर ने मुझे सिखाया, मम्मी ने मुझे सिखाया, घर वालों ने सिखाया कि जो हो रहा है राम जी की कृपा से अच्छा हो रहा है। तो उसको जब आप मान लेते हैं कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली आप फेलियर्स को भी डील करना सीख जाते हैं, बाउंस बैक करना सीख जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि बस प्रसाद मान के ग्रहण कर लिया हार को, आपने फिर से तैयारी की। हारोगे नहीं तो सीखोगे कैसे, और सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे, दैट्स द फॉर्मूला। तो जब आपको ये याद है कि यार अभी नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगली बार होगा, अच्छा होगा और बेहतर होगा, कमी रह गई उसको ठीक किया जा सकता है। और ना जैसे आजकल लोगों को अपने स्किल्स फिगर आउट करने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि मैं इस चीज़ में अच्छा हूँ, मैं उस चीज़ में अच्छा हूँ, क्योंकि लोगों को बस वो चल रहे हैं जैसे चल रहा है। पेरेंट्स ने बोला ये सब्जेक्ट लेना है, ये ले लेंगे, फिर आगे डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वो बाउंड्रीज को वो नहीं, ऐसा नहीं। मुझे लगता है कि पता सबको होता है कि उसे क्या अच्छा लगता है। हम जब रेस्टोरेंट में जाते हैं, मेन्यू देखते हैं, तो हमें पहले से हमारे माइंड में होता है कि मुझे खाना है। लेकिन क्या होता है कि मेन्यू आने के बाद ऑप्शन इतने सारे आते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाते हो, लेकिन आपका माइंड तो आपको पहले ही बोल चुका होता है कि तुझे आज पास्ता खाना है, तुझे आज कॉफ़ी पीनी है, जो भी आपका माइंड आपको कह रहा है, जो भी डिश आपको खानी, तो आपका माइंड आपको पहले जवाब दे रहा होता है। जब आप कन्फ्यूजन में हो, डिलेमा में हो, तो आपको सिक्का उछालना चाहिए, और जब सिक्का हवा में हो तभी आपका दिल आपको जवाब देता है कि आपने क्या मांगा है, हेड मांगा है, टेल मांगा है। तो और दूसरी बात स्किल वाली, तो स्किल तो सबको पता है, आजकल की जनरेशन को पता है, बस आपको एक पेन पेपर लेकर के बैठना है, नोट डाउन करना है, अपनी स्किल्स को लिखना है और पता करना है कि यार मैं किस में अच्छा हूँ।
और अगर आप अपनी स्किल्स को सोशल मीडिया पर शोकेस करना चाह रहे हैं तो वहाँ शोकेस करके देखिए, तो आपको ये पता चलेगा कि पब्लिक मेरे उस स्किल को पसंद कर रही है कि नहीं कर रही है। तो पता आपको होता है, बस आप कई बार उस पर भरोसा नहीं जताते। तो स्किल तो पता होती है कि मेरी स्किल ये वाली अच्छी है, लेकिन आपको सेल्फ बिलीफ के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तो चीज़ें ठीक होंगी। आपको घर वालों को भी भरोसा दिलाना पड़ेगा कि मुझे बैडमिंटन अच्छा लगता है, क्रिकेट में मत डालो, क्रिकेटर नहीं बनूंगा मैं, बैडमिंटन प्लेयर बनूंगा। तो जो भी स्किल है, मुझे लगता है कि उसकी तरफ अगर बढ़ा जाए तो चीज़ें ठीक हो सकती है। लास्ट क्वेश्चन, आप अपनी लाइफ में ऑल थ्रू सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहे? क्योंकि मतलब मोटिवेशन बाकी सब दे देते हैं, बट एक जो होता है ना कि आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेटेड रहना पड़ता है, तो अंदर से कैसे फील आती है कि आपको सेल्फ मोटिवेटेड रहना चाहिए? सेल्फ मोटिवेटेड रहने का फॉर्मूला ये है कि आप अपने गोल बहुत हाई रखिए। जब आपके गोल बहुत बड़े होते हैं तो आप छोटी मोटी चीज़ों में नहीं उलझते हो, फिर आपके लिए छोटी मोटी चीज़ें मैटर नहीं करती। इसकी एक कहानी का सार दूसरा भी है कि जिसके साथ ऊपर वाला होता है उसके नीचे वाले कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और इसका सार ये भी है एक और, कि जो आपके गोल बहुत बड़े होते हैं, आपका एम बहुत बड़ा है कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है कि जैसे मैं बुक लिखने का सोच रहा हूँ कि मुझे बुक लिखनी है, तो बुक फिर ऐसी हो कि वो अमेजॉन बेस्ट सेलर हो जाए। प्रभु कृपा से वो हो भी गई, अभी 4 महीने के अंदर उसका 4th एडिशन आ रहा है, तो आ चुका है। तो कहने का सार ये है कि आपके गोल्स जब बड़े बड़े होते हैं ना, आप दुनिया घूमना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए ऑटोमेटिकली अंदर से उड़ जाती है कि यार अभी तो दुनिया घूमने में तो कितना कुछ करना बाकी है, फिर से जो फिर से तैयारी करो। एक्चुअली मोटिवेटेड सिर्फ वो लोग नहीं है जिनके पास गोल नहीं है, जिसके पास गोल है वो ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड होता है। अगर मेरा गोल है कि मुझे नंबर 1 बनना है, तो रोज़ सुबह मेरी आंखें खुलेगी तो मुझे याद आएगा कि नंबर 1 बनना था, कहाँ सोए पड़े। जिसके पास गोल है वो मोटिवेटेड है, जिसके पास गोल नहीं है, जो गोल लेस है, बेसिकली ड्रीम लेस होते हैं ना, जिनको सपने ही नहीं आ रहे हैं, जिनका कुछ थॉट प्रोसेस ही नहीं है, तो आप अपना थॉट प्रोसेस चेंज कीजिए, इंस्पायर्ड होइए लोगों से, उनकी तरह मत चलिए, अपना रास्ता खुद बनाइए, लेकिन एक गोल रखिए और उस गोल के पीछे दौड़ना शुरू कीजिए। इस दुनिया में पाने के लिए बहुत कुछ होता है, कई बार हम अपनी झोली छोटी कर लेते हैं, तो देने वाला हमें बहुत कुछ देना चाहता है, हम कहते हैं नहीं 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 इतना नहीं, तो आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए अपनी ओर से गोल बना करके दौड़िए, भागिए, तैयारी कीजिए और कर दिखाइए कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। सर बस 2 मिनट का रैपिड फायर खेलेंगे। हाँ जी। मैं आपको 5 वर्ड्स बताऊंगी, आपको 1 वर्ड में आंसर देना है, हाँ ठीक जी, है? हाँ जी। तो सबसे पहला स्ट्रगल। स्ट्रगल, ब्यूटी। रेडियो। रेडियो इज लव। मर्सिडीज, आपकी कार। मर्सिडीज इज जस्ट अ कार। पहले ड्रीम था, बट कहते हैं कि दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल जाए तो मिट्टी है, खो जाए तो सोना है। बट येस, इट वॉज अ ड्रीम। इट्स बेसिकली द टर्म शुड बी अकम्पलिशमेंट। ओके। फैंस। फैंस आर फैमिली। एंड योर बुक, कर दिखाओ माई कुछ बुक ऐसा। लर्निंग, बेसिकली लर्निंग को लेकर के बुक है, तो आप पढ़ें। उसमें ऐसा कुछ नहीं लिख दिया मैंने जो आपको पता नहीं था। दुनिया में सबको सब पता होता है। इस दुनिया ये बहुत अनंत सालों से चलती आ रही दुनिया है, तो सबको सब पता है यहाँ पर, लेकिन एक रिमाइंडर की आवश्यकता होती है। सो द करेक्ट वर्ड शुड बी माई बुक इज़ जस्ट अ रिमाइंडर कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो वो उसका रिमाइंडर है बुक जो है। वाओ, थैंक यू, बहुत मजा आया मुझे आपके साथ पॉडकास्ट करके। थैंक यू सो जेन्युइनली मच, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच, थैंक यू लक्षिता, टेक केयर।